नमस्कार दोस्तों, विनायक डेली डायरी में सावन का पूरा महीना भगवान शिव का होता है और उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। इसलिए सावन का मास पड़ने वाले हर व्रत, उपवास, तिथि शुभ माना जाता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। लिंग पुराण में कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन विशेष सावन के मास में उपवास, रात्रि की जागरण और शिवलिंग के वीर पत्र, जल, दूध आदि अर्पित करने से सौभाग्य, दीर्घायु या मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी पुराण के एक कथा में मैं सुनाती हूँ, जिसमें एक शिकारी द्वारा अनजाने से शिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाने की उसे मोक्ष प्राप्ति हुई। प्राचीन काल की बात है, किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक भी शिकारी रहता था। वह अपने परिवार भ्रमण पोषण करने के लिए जंगल में शिकार किया करता था। एक समय शिवरात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार करने के लिए निकला तो पूरे दिन खोजने के बाद भी फिर भी उसको कोई शिकार नहीं मिला। इसी प्रकार दिन भर भूखा प्यासा गुरु ध्रुव का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी, माता पिता को भूख रहना पड़ा। इसी बात से वह चिंतित था कि सूर्यास्त होने पर भी एक जलाशय के पास गया और वह पेड़ के पर थोड़ा सा पीने वाला जल लेकर गया। वह पेड़ पे चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर उसकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। यह पेड़ पे बेलपत्र का पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो दिखाई नहीं दे रहा था, सूखे पत्तों से ढका हुआ था। रात का पहला पहर बीतने से पहले जलाशय का एक हिरण पानी पीने के लिए आए। उसने देखा कि ध्रुव धनुष से बाण साधा था। तभी उसने हाथ से धक्के से बेलपत्र के कुछ पत्ते और जल बूंदे शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने से उसे शिवलिंग के पहले पहर पूजा हो गई। पत्तों की आवाज़ हिरण ने जैसे ही ऊपर से देखा तो ध्रुव की देखकर वह भयभीत हो गया और उन्हें कहने लगा, मुझे मत मारो। यह बोला कि मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो फिर बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो उन्हें अपने पति को सौंप कर वापस आती हूँ, उसके बाद तुमने मुझे मार देना। मैं झूठी नहीं बोल रही, तुम मुझे विश्वास करो। गुरु ध्रुव बोला कि यदि तुम लौट कर नहीं आई तो हिरण बोला, मैं तुम्हें विश्वास करो मेरे ऊपर। यदि मैं लौट कर नहीं आई तो मुझे वह पाप लगेगा जो विषघातक लगता है। इसी प्रकार हिरण कहने के पर गुरु उसे जाने की दे दिया। थोड़ी देर बाद जलाशय में एक मोटा सा ताज़ा सा हिरण जल पीने के लिए आया। ध्रुव एक बार में फिर अपने धनुष बाण चढ़ाया और एक बार फिर उसने हाथ धक्के से शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र और कुछ बूंदे पानी की गिर गई। इसी प्रकार उसने दूसरे पैर भी पूजा हो गई। धनुष पर बाण चढ़ाकर हिरण ने बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समय दो। मेरे पत्नी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे कुछ समय दो, मैं धैर्य देकर शीघ्र ही लौट आऊँगा। गुरु ध्रुव हिरण की बात जानकर हिरण वहाँ से चला गया और अपने घर पहुँचकर दोनों हिरणी एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे, आपस में बात करने लगे। हमें जल्दी शिकार के पास घर लौटना होगा। हिरण बोली, मेरी शिकारी के पास तो मैं जाऊंगी, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। सुनकर हिरण बोला कि बिन माँ के बच्चों को कोई नहीं रख सकता, मैं शिकार के पास मैं जाऊंगा। हिरनी आगे बोली, पति के बिना पत्नी का क्या जीवन? आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीव रह पाऊंगी? मैं अवश्य जाऊंगी। आप यह दोनों अपने बच्चों को समझा बुझा के वहाँ से चल पड़े। दोनों बच्चों ने जैसे ही देखा कि उनके माता पिता शिकार के पास जा रहे हैं तो उसके पीछे पीछे चल पड़े। इसी प्रकार वे सभी शिकारी के पास पहुंचे। उन्हें देखकर ध्रुव जैसे ही उन पर बाण चलाने की कोशिश की तो उसके हाथ से फिर टहले से कुछ बूंदे बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। जिसी पैर उसके तीसरा पैर भी पूजा का हो गया। उसके दुष्ट कर्म नष्ट हो गए, साथ में उसके ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरण बोला, हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख मिटा सकते हो। तब भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा गुरु बोला तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर अपने घर चले जाओ। तभी भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए, बोले, ध्रुव मैं तुम्हें बहुत ही प्रसन्नता हूँ। तुम भोले को देखकर तुम्हें ध्रुव अपने चरणों में गिर पड़े और भोलेनाथ उसी सुख समृद्धि का वरदान दिया, गुरु नाम का प्रदान दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।